हे गाइस वेलकम बैक। सो अब बात करेंगे सिस कॉइन के बारे में। सिस कॉइन का डिटेल एनालिसिस करते हैं, इसके फीचर्स टोकोनॉमिक्स को देखते हैं, कितना फ्यूचर पोटेंशियल है उसको एनालाइज करते हैं एंड ये कॉइन इज इट वर्थ बाइंग और नॉट, ये थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोनों चैनल्स को ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड क्रिप्टो रिपोर्टर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल। पॉइंट $111.4 पर भी करंट में ट्रेड कर रहा है एंड इसकी एक सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करो 673.6 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई 888 मिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई है एंड टोटल सप्लाई 640.953 मिलियन इसकी करंट में टोटल सप्लाई है। मार्केट कैप अगर करंट में देखोगे तो $75 मिलियन के इसके पास मार्केट कैप है एंड अर्लियर अगर पहले देखा जाए जो पिछले बुल रन में अगर देखोगे तो उसने काफी अच्छी खासी यानी $800 मिलियन से ज्यादा की मार्केट कैप अचीव ऑलरेडी की है। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो बाइनेंस, क्यूकॉइन एंड सेवरल सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर अवेलेबल है। यू वोंट बी एबल टू बाई इट फ्रॉम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बिकॉज वहां पे उन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड किया, बट इफ इट इज अवेलेबल ऑन बाइनेंस एंड क्यूकॉइन देन यू डोंट इवन नीड टू हैव इट ऑन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं ये वर्क कैसे करता है, देन हम इसके जाएंगे फिर फर्दर डिटेल्स पे। एंड ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से है यानी 2014 से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एंड 2014 में इनिशियली जब ये जो मतलब इसकी जो प्रॉब्लम है जो बिटकॉइन की दैट इज लो स्केलेबिलिटी एंड जो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा हम कई वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक दे केम अप विद बेस्ट सोल्यूशन और इन्होंने क्या किया, बिटकॉइन का पहले हार्ड फॉर्क किया। बिटकॉइन का जो फॉर्क है हार्ड फॉर्क मतलब जो इनकी चेन है वो एक्चुअली बिटकॉइन के ही एल्गोरिथम को यूज करता है विच इज लाइक SHA-256 एंड बिटकॉइन के साथ ही इसकी मर्ज माइनिंग होती है। मर्ज माइनिंग आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि मर्ज माइनिंग से एक एडवांटेज रहता है माइनर्स को, क्योंकि उन्हें एडिशनल कोई एनर्जी नहीं स्पेंड करनी, एडिशनल हार्डवेयर बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कॉइन की मर्ज माइनिंग हो पाती है तो वो मर्ज माइनिंग करना प्रेफर करते हैं। सिर्फ SHA-256 की नहीं, देयर सो मेनी स्क्रिप्ट बेस्ड कॉइन ऑल्सो जिनकी मर्ज माइनिंग इजीली होती है। इवन डॉजकॉइन इज ऑल्सो वन ऑफ देम जिसकी मर्ज माइनिंग होती है। तो मर्ज माइनिंग से उन्हें एडवांटेज मिल जाता है, यानी जिस कॉइन की माइनिंग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, एडिशनली साथ में और भी कॉइन माइन हो जाते हैं जो सेकंड जिसके मर्ज माइनिंग पॉसिबल है। तो बेस लेयर हो गई जो बिटकॉइन की जो जिस तरह से बिटकॉइन की लेयर काम करती है उसी तरीके से विच इज लाइक प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड यानी उसकी माइनिंग होती है। एंड ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है इसका एंड जो इसकी ईवीएम चेन वाला जो लेयर है दैट इज which is based on JDAG protocol. JDAG protocol is इसका अगर फुल फॉर्म देखोगे तो that is zero confirmation directed acyclic graph. Directed acyclic graph which is called DAG is the rivalry technology of blockchain, जिसके बारे में हम पीछे भी मतलब कई वीडियोस में हमने ऑलरेडी कवर किया है। एंड देयर सो मेनी कॉइन जैसे वाइट कॉइन है, फैंटम है जो इस टेक्नोलॉजी का मतलब सक्सेसफुल यूज भी कर रहे हैं। इवन Cardano is also utilizing this particular technology. अब बात आती है कि ठीक है ये वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो इन्होंने एक्चुअली पहले तो बिटकॉइन का ही बेस्ट वर्जन बनाने का ट्राई किया। व्हेन दे हैव सीन द सक्सेस ऑफ इथेरियम, जो इसकी जो ईवीएम है इथेरियम की वर्चुअल मशीन है एंड जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी, उसके बाद जो इथेरियम ने सक्सेस अचीव की है, सो दे हैव प्लान टू इंक्लूड दैट ऑल्सो। एंड अभी अगर करंट में देखा जाए तो ये जो अच्छा है बिटकॉइन का उससे चुन लिया, जो अच्छा इथेरियम का उससे चुन लिया और एक ही प्लेस पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, दे क्लेमिंग टू बी जो इनकी टीपीएस है दैट इज नियरली 2,10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड की कैपेसिटी है, दे क्लेमिंग इट। एंड उस वो कब पॉसिबल हो पाएगी जब इनके जो रोलअप्स हैं वो सारे लाइव हो जाएंगे। एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू हैव ऑल द कॉम्पेटिबल रोलअप्स लाइक जेड के रोलअप्स, वैलिडियम एंड इवन ऑप्टिमिज्म, उनके सबका काइंड ऑफ लाइक एक फॉर्क करके ये अवेलेबल कराएंगे ताकि वो सारी फैसिलिटीज जो मतलब इथेरियम के मतलब इकोसिस्टम में है वो ये प्रोवाइड कर सके। बिकॉज इनका एक UTXO चेन भी है, एक EVM चेन भी है विच इज ZEVM चेन विच इज काइंड ऑफ लाइक लिटिल बिट एडवांस वर्जन ऑफ इथेरियम वर्चुअल मशीन। तो ये आप ऐसा समझ लो दोनों के लिए ही मतलब कॉम्पेटिबल है, यानी अगर इथेरियम वर्चुअल मशीन पे मतलब के साथ कॉम्पेटिबल कोई भी प्रोजेक्ट होगा दे आर कॉम्पेटिबल विद दैट ऑल्सो। एंड इसी के रिगार्डिंग इनके जो व्हाइट पेपर उसमें आपको फर्दर डिटेल मिल जाएगी। व्हाइट पेपर के कई सेट में अवेलेबल कराया है। दिस इज द मेन विच इज एक्सप्लेनिंग स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जो टीपीएस के रिगार्डिंग जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया वो आपको इस वाले व्हाइट पेपर में मिल जाएगी which is Syscoin 4. This is the official website of Syscoin and अगर आपने लोगो देखा होगा तो आपको एक चीज याद आ गई होगी, पुराने दिन जब दूरदर्शन का डीडी नेशनल का जो लोगो इस तरह से हुआ था, बस यहाँ पे एक बिंदी लगा दें, अगर नीचे सत्यम शिवम सुंदरम लिख दें तो डीडी नेशनल का ही लोगो बन जाएगा एकदम से। जोक्स अपार्ट, सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सिसकॉइन एंड यहाँ पे आपको सारे व्हाइट पेपर मिल जाएंगे। अब इनकी जो ईवीएम वाली चेन है दैट इज बेस्ड ऑन EIP 1559 प्रोटोकॉल। EIP 1559 इज रिस्पॉन्सिबल
आपको अगर पता होगा, बिकॉज उसकी वजह से इथेरियम बर्न होता है, सो काइंड ऑफ लाइक इसमें डिफ्लेशन मैकेनिज्म भी है, बट दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाउ मच इट इज गेटिंग यूज्ड, उस पर डिपेंड करेगा रादर देन एक फिक्स्ड सिनेरियो होने के। लेकिन उसके अलावा भी इसमें इन्फ्लेशन होता है, तो रिजल्टेंट आप देखोगे इवन आफ्टर हैविंग EIP 1559 ऑल्सो नियरली आप ऐसा समझ लो 7 to 9% के बीच में इनका ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन है पर एनम के हिसाब से। अदर देन दैट सप्लाई वैसे फिक्स रखी गई है, ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो EVM चेन पे या फिर UTXO चेन पे अलग अलग सप्लाई हो। अगर आप ब्रिज करते हो तो ब्रिज के लिए इन्होंने एक पोर्टल प्रोवाइड किया, विच आई कैन शो यू राइट नाउ, दिस इज द ब्रिज। सो अगर आप ब्रिज करते हो तो ब्रिज के केस में क्या होगा, इट विल बी वेरी सिंपल सिनेरियो, आप एक चेन पे बंद कर दोगे और उतना ही अमाउंट दूसरे चेन पे मिंट हो जाएगा। तो यानी अगर टोटल सप्लाई देखोगे तो रिजल्टेंट विल बी द सेम, और अगर आप रिवर्स यानी वाइस वर्सा प्रोसेस फॉलो करोगे, अगर आप वापस लाओगे तो आपको वहां पे बंद करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपका वो उतना अमाउंट मिंट हो जाएगा। सो देयर इज नो प्रॉब्लम के लाइक सप्लाई डुप्लीकेशन एंड एवरीथिंग, दैट विल नॉट हैपन। नाउ अगर इनका आप एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे कितने वॉलेट एड्रेसेस है, कितने टोटल ब्लॉक्स अभी तक जनरेट हो चुके, टोटल ट्रांजेक्शन कितने हो चुके, एवरेज ब्लॉक का टाइम कितना है 2.4 मिनट, दैट डिटेल यू कैन फाइंड ओवर हियर। इन्होंने एक ब्रीफ कंपेरिजन प्रोवाइड किया है जहाँ पे अलग अलग ब्लॉकचेन्स को अपनी ब्लॉकचेन के साथ मतलब जो कंपेरिजन करके दिखाया, बट कुछ जो फैक्ट है इसमें पुटअप किए हैं, आई डोंट एग्री विद दैट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने कई ब्लॉकचेन जो हैं ऑलरेडी प्रोजेक्टेड जिनको यहाँ पे कंपेयर किया है, सोलाना को भी लिया कंपेयर किया, जहाँ पे कंपेरिजन किया है, और सोलाना की TPS यहाँ पे दिखा रहे हैं 50 के TPS, विच इज फाइन, अप टू 50 के TPS को अचीव कर सकता है सोलाना, एंड ये अचीव कर सकते हैं 2,10,000 उन्होंने बोला है। एंड हर प्रोजेक्ट जब भी कंपेरिजन दिखाता तो आपको यही लगेगा यही दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, वो इस तरीके से मार्केटिंग स्टंट होता है एक तरह का, ये इस तरीके से कंपेरिजन दिखाते हैं। अगर इनको कंपेरिजन करना ही है तो यहाँ पे इन्होंने पोल्का डॉट को भी लिया, पोल्का डॉट की जो TPS दिखाई 166 के TPS, बिकॉज ऑफ द थ्रेड्स, बिकॉज जो उसके बेस यानी लेयर 0 का जो नेचर है वही काइंड ऑफ लाइक नेचर रहता है, यानी जो कैपेसिटी है टेक वाइज फीचर वाइज वही काइंड ऑफ लाइक उसके जो ऊपर बनते थ्रेड्स हैं यानी पैरा चेन्स हैं उनकी रहती है, तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन में वो इतनी ज्यादा TPS हो जाती है। इफ दे शोन द डॉट पर्टिकुलर टोकन की जो डिटेल यहाँ पे दी है, दे शुड इंक्लूड कॉस्मोस ऑल्सो, बिकॉज वो भी उसी तरीका का, अगर मल्टीप्लिकेशन में देखोगे तो उसकी भी TPS बहुत ज्यादा जाएगी। सो आप ऐसा मत समझ लेना कि लेयर 0 की इतनी ज्यादा TPS है, लेयर 0 की इतनी ज्यादा TPS नहीं है। EOS का इन्होंने यहाँ पे क्लेम किया 6 के TPS, बट वी हैव डन द डिटेल एनालिसिस, हमने कल ही देखा था। इवन EOS ने अपनी डिटेल एनालिसिस में और जो ऑफिशियल डेटा प्रोवाइड किया है उसमें अप टू 4 के TPS उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। नाउ FTM भी इन्होंने सिमिलर नेचर में, जैसे FTM आपको पता ही है बिकॉज वो काफी ज्यादा बेटर है इंटरऑपरेबिलिटी के मामले में, उसको भी इंक्लूड किया है, तेजस को भी इंक्लूड किया है एंड मच मोर। ना यहाँ पे इन्होंने 210 के TPS यहाँ पे बोली है, बिकॉज ये मल्टी लेयर ऑलरेडी मल्टी चेन मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, मल्टी लेयर मैकेनिज्म है। लेकिन अगर आप सोलाना में देखोगे तो सिंगल थ्रेड में, अगर सिंगल थ्रेड में विदाउट स्प्लिटिंग विदाउट शेडिंग अगर कोई सबसे ज्यादा TPS वैल्यू अभी करंट में देता है तो वो दो ही है, सोलाना एंड वेलास, उनके अलावा सिंगल थ्रेड में कोई नहीं देता। एंड जितने ज्यादा मल्टी थ्रेड वाले मतलब हो जाते हैं उतना ही नेटवर्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इवन समटाइम एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हाई हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद दैट जितने ड्यूल लेयर स्ट्रक्चर या फिर ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होते हैं उनके कॉम्प्रोमाइज होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज अगर आपने पास्ट में देखा हो तो जितने भी हैक हुए हैं, जितने भी कॉम्प्रोमाइज हुए हैं उसमें 80 to 90% तक आइदर ब्रिज या फिर लेयर 2 स्ट्रक्चर उनको ही टारगेट करते हैं, और हमने पास्ट में ऑलरेडी विटनेस किया है। तो अगर इनको यहाँ पे अगर कंपैरिजन करना ही है तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन करनी चाहिए, विच चेन इज अचीविंग इट इन सिंगल थ्रेड एंड कौन अचीव करे मल्टी थ्रेड में, वो भी यहाँ पे बनता है। एंड क्योंकि ये प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है तो ये तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया कि दैट इट इज बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ वर्क एंड ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन STS RS के देयर सो मेनी ब्लॉकचेन दे हैव इंक्लूडेड। नाउ अगर इनके फर्दर डिटेल आपको जाननी है, इवन इनके इकोसिस्टम की डिटेल भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे एक पर्सन मैं आपको अभी दिखा दूंगा, हु इज दैट पर्सन, जिसमें कई सारे ब्लॉग लिखे हैं और उनमें आप देखोगे तो आपको ऐसा फील आएगा जैसे यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी अगर इसके लेयर 1 के बारे में, रोलेक्स जो लेयर 2 है उसके बारे में, इवन इकोसिस्टम एंड इसके जो टेक टीम है बिहाइंड, यू कैन गेट द डिटेल अबाउट दैट ऑल्सो। डाओसिस इनका खुद का एक काइंड ऑफ लाइक वर्जन है जो सिसकॉइन का डाओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का, विच इज काइंड ऑफ लाइक बेस्ड ऑन मल्टी सिग्नेचर थिंग, यानी पहला ऐसा ट्रेजरी मैनेजमेंट विच इज काइंड ऑफ लाइक फुली डिसेंट्रलाइज्ड मैनेज्ड बाय फुली डिसेंट्रलाइज्ड मेथड
मल्टी सिग्नेचर मतलब ऐसा, इसको शॉर्ट में मल्टी सिग भी बोलते हैं। आपने कई सारे ऐसे टैग देखे होंगे मल्टी सिग वाले। ऑलरेडी अगर आप एक्सप्लोरर ओपन करोगे वहां पे मल्टी सिग वॉलेट इस तरह का वॉलेट दिखाता है ना, विच इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू दैट ऑल्सो, दैट ओनली ना। अगर आप इकोसिस्टम में देखोगे तो आई डेंट फाइंड मच मोर प्रोजेक्ट, बट ठीक है, काफी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आई एम नॉट श्योर लाइक 100% इस पे बेस्ड है, because they have shown Hacken also part of their ecosystem. Who shows Hacken to be part of their ecosystem? Equalizer, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है प्रोजेक्ट, एक्चुअली Equalizer मल्टी चेन बेस्ड है, यानी बहुत सारी ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करता है। जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो बना के बताया था फ्लैश लोन कैसे लेते हैं, उस टाइम पे डेडिकेटेडली वो वीडियो थी रिगार्डिंग द इथेरियम चेन। अगर आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे अगर आपको फ्लैश लोन लेनी है तो वो प्रोवाइड करता है इक्वलाइजर, और काइंड ऑफ लाइक उसमें लीडिंग पोजीशन पे है अभी करंट में। इसके ऊपर मैं और भी डिटेल में आई डिग इन एंड आई क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो, बिकॉज बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आपके लिए आर्बिट्रेज ट्रेडिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, क्योंकि इथेरियम की चेन पे तो चार्जेस ही बहुत ज्यादा लग जाते हैं, फीस वगैरह, एंड बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे इतना ज्यादा चार्ज नहीं लगते। तो कहीं कहीं ऐसा होगा जब आपको स्मॉल आर्बिट्रेज भी मिल जाएगा तो वहां भी प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। सो आई क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो एंड मच मोर। आप यहाँ पे देख सकते हो देयर सो मेनी प्रोजेक्ट। एंड अगर कैटेगरी वाइज देखोगे, उन्होंने कैटेगरी वाइज डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू पेमेंट में आपको मिल जाएगा कॉइनफाई, इफ यू गो टू गेमफाई आपको सर्टेन प्रोजेक्ट गेमफाई मिल जाएंगे, एंड मेटावर्स एंड ऑल दैट। नाउ यहाँ पे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको डिटेल चाहिए इसकी, अगर यहाँ पे आपको रोलेक्स की जो उनका जो मतलब दैट इज ऑप्टिमिज्म का वर्जन 1 इन्होंने वॉल्यूम 1 अवेलेबल का है, इसका पब्लिक टेस्टनेट लाइव कर दिया है। उसके रिगार्डिंग डिटेल भी यहाँ पे अवेलेबल करा दी है कि कैसे ये वर्क करेगा, एंड कैसे जेड के रोज जो जेड के बेस यानी जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी बेस्ड इनके रोलअप्स हैं, कैसे इनकी चेन को और भी ज्यादा बेटर करने वाले हैं। ठीक है, एंड फर्दर कैसे बिटकॉइन की मर्ज माइनिंग इज हेल्पफुल फॉर देम, फाइनलिटी, डाटा अवेलेबिलिटी विच इज लाइक दे आर क्लेमिंग टू बी द फास्ट एनफ। अगर आपको चाहिए डेटा तो वो फास्ट अवेलेबल हो जाएगा ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन। अब थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, और इस चीज को भी हमें थोड़ा सा डिटेल में माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बेस्ट हैं, और मतलब लाइक इन्होंने जो मर्ज कर दिया है, यानी बेस्ट फीचर ऑफ बिटकॉइन एंड बेस्ट फीचर ऑफ इथेरियम एक जगह पे। आई डिड फाइंड लाइक 16 नोड रनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन, 16 नोड एक्टिव नोड सिर्फ कितने 16, विच इज टू कंसर्निंग। अगर आपको रोनिन हैक याद है, एक्सी इन्फिनिटी के विच इज यूटिलिटी चेन रोनिन, अगर आपको नहीं याद है तो आप आज ही गूगल करके देखना, उसको डिटेल में पढ़ना। इसी वजह से, लेस नोड होने की वजह से वो चेन कॉम्प्रोमाइज हो गई थी रोनिन हैक से, कितना सारा फंड चोरी हो गया था और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। आप मतलब खुद ही उसको एक्सप्लोर करके देख सकते हो। एक ब्लॉकचेन जिसके इतने कम नोड हो, आई वुड प्रेफर इट डेफिनेटली, इट्स अ बिग नो इसी वजह से। अदरवाइज फीचर वाइज आई वुड से लाइक ठीक है, बेटर है, बट स्टिल अगर हो सकता है कि बाद में चल के नोड्स और इंक्रीज कर दें और ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाए। जितने नंबर ऑफ नोड्स रन हो रहे होंगे उतनी ही ज्यादा चेन डिसेंट्रलाइज होगी और उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा उससे कॉम्प्रोमाइज करना। एंड अगर कम नोड है तो दैट इज अ कंसर्निंग फैक्टर दैट यू शुड कीप इन माइंड। एंड कहाँ पे नोड रन हो रहे हैं, यू कैन सी ऑन द मैप, आपको मैप पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको ये एक्चुअली ब्लैक डॉट दिख रहे होंगे बिकॉज ऑफ द क्रोमा की, वैसे है ग्रीन डॉट, एंड ये ऑरेंज डॉट एंड समथिंग यू कैन सी। अब इनका थोड़ा सा रोड मैप देखते हैं। सो रोड मैप के अकॉर्डिंग एनवीएम पे पहले इन्होंने काम किया है, दैट इज कंप्लीटेड। अब ये रोलअप्स पर काम करेंगे, फिर वैलिडियम्स पे, फिर डाउस इसको फर्दर इंप्रूव करने वाले हैं। 2022 का इन्होंने जो रोड मैप दिया है, सो उसी को फिर फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जैसे रोलअप्स में कैसे जेड के रोलअप्स, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स एंड फर्दर जो भी इवन द वैलिडियम है। एंड उसके बाद ये प्रूफ ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी पे भी काम करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने प्रॉमिस किया है, एंड दे वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। नाउ सेम थिंग आई रिपीटेड वंस अगेन। ओके, सो अब आते हैं थोड़ा सा इनकी जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, किस तरह से कॉइन सर्कुलेशन में आते हैं। एंड बेस फीस, जैसे अगर आप मास्टर नोड रन करते हो तो 58.62 सिस पर आउट, ये मतलब सिस कॉइन पर पे आउट देंगे इस तरह से। फिर फर्स्ट ईयर सीनियरिटी क्या रखा है, 2.5 साल के बाद कितने रखा है, एंड माइनस को कितना पे करेंगे, 2.5 मिनट पे 7.81 सिस कॉइन, और उस हिसाब से इतना पे आउट बनता है। एक चीज और उन्होंने मेंशन की है, ये जो नंबर है वो डिफ्लेट होगा 5% ईच ईयर, एंड हर साल 5% ये नंबर कम होता जाएगा, घटता जाएगा, एंड ये रिड्यूस करते जाएंगे लेटर ऑन। अब थोड़ा सा ये ब्रिज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको लास्ट ईयर का इसका इन्फ्लेशन देखना है तो 7.19% का इनका सप्लाई का इन्फ्लेशन रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट पे, और प्राइस प्रेडिक्शन में हमने क्या क्या जो फीचर्स हैं वो कंसीडर किए, फैक्टर्स कंसीडर किए, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट पिछले 8 साल से लाइव है, और उसके बाद इसका डेवलपमेंट पहले काफी स्लो रहा है। अभी आके हाल फिलहाल में इन्होंने जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं जैसे रोलअप्स एंड एवरीथिंग उनको इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे विच इज क्लेमिंग टू बी कि ये आइडियल ब्लॉकचेन है अगर वेब 3.0 और मेटावर्स के लिए देखी जाए।
बट आई स्ट्रांगली डाउटेड कि ये आइडियल चेन नहीं है, बिकॉज सिर्फ अगर अच्छे अच्छे फीचर्स आपने कॉपी आउट कर लिया, रेप्लिका क्रिएट कर लिया, दैट इज नॉट गोइंग टू मेड यू लाइक आर्टिकल ब्लॉक आइडियल ब्लॉकचेन, एंड आपके इसके रिगार्डिंग आर्टिकल काफी ज्यादा मिलेंगे। पहले अगर देखा जाए कितने मार्केट कैप अचीव कर चुका है सब, तो जो 2018 के टाइम पे बुल रन में इसने मार्केट कैप अचीव की थी, नियरली आप ऐसा समझ लो $400 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाया था, एंड देन अगेन इट वेंट डाउन, एंड 2021 के जो बुल रन था उसमें $700 मिलियन की ही मार्केट कैप अचीव कर पाया था, डिस्पाइट ऑफ बीइंग लाइव फ्रॉम 8 ईयर्स। ओके, अगर मैं एक वैसे तो मतलब मैं जो इसका जो नोड वाला सिनेरियो वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, एंड दैट इज कंसर्निंग, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मान लो नोड बाद में जाकर रन करने लगते और खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ नहीं होती और सेफ रहता है, तो उसके बाद भी अगर बेस्ट टू बेस्ट जाता है सब कुछ, इसके रोलअप्स काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगते हैं, यूज में आने लगते हैं, और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट मतलब काफी ज्यादा यूज में आने लगता है, यानी थोड़े बहुत ऐसा समझ लो कि बहुत ज्यादा इस पे प्रोजेक्ट ज्वाइन इन करने लगे। इसको एक चीज और है कि इसको इनिशियली $100 मिलियन का इसने जो फंड सेटअप किया है फाउंडेशन के लिए, विच इज डेडिकेटेड टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो फंड तो इनके पास काफी ज्यादा, अगर इनको फर्दर डेवलपमेंट करना हो और चीजों को इम्प्रूव करना हो तो। सो आई एम ओनली सीइंग $1.5 बिलियन की मार्केट कैप, मैक्स टू मैक्स अगर रोल अप्स अच्छे चले जाते हैं एंड मतलब जो इसका जो प्रोजेक्ट है वो यूज होने लगता है, अदरवाइज मेरे को वो भी इसकी फीजिबल नहीं दिख रही, मैं $1 बिलियन ही मैक्स टू मैक्स मानता, लेकिन ठीक है, मैक्स टू मैक्स मैंने सिनेरियो $1.5 बिलियन की मार्केट कैप का मुझे फीजिबल दिख रहा है। एंड अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पे क्योंकि 7.9% इसका सप्लाई में इन्फ्लेशन है, तो नियरली आप ऐसा समझ लो 45 मिलियन सप्लाई और बढ़ जाएगी। अगर करंट में आप देखोगे यहाँ पे जो आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई 673.6 मिलियन दिख रही है, ये नियरली आप ऐसा समझ लो 717 मिलियन हो जाएगी, 717 मिलियन। विद रेस्पेक्ट टू 717 मिलियन अगर सप्लाई के देखा है तो उस टाइम पे मैक्स टू मैक्स $2 पे जाकर ट्रेड कर सकता है, एंड अगर $2 पे जाकर ट्रेड करेगा तो यहाँ से रफली 17x का पोटेंशियल दे सकता है विद रेस्पेक्ट टू करंट जो इसका प्राइस है। नाउ कम टू द पॉइंट, शुड यू कंसीडर टू बाय इट? हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, हमने इतने सारे, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट उठा के देखोगे, नियरली आप ऐसा समझ लो 150 के आसपास तो पहुंच ही गए, हमारा नंबर पहुंच गया, जहां पे हमने इतने प्रोजेक्ट्स का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है, जिसमें से हमें पोटेंशियल 50, 60x इवन 100x ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मिल गए। एंड नॉट ओनली दैट, दिस लिस्ट विल कंटिन्यू टू ग्रो, मतलब जहां तक पॉसिबल होगा जितने ज्यादा कॉइन्स का अवेलेबल हो जाएगा, बिकॉज उतना ही ज्यादा न्यू कमर्स या फिर जो ब्लॉकचेन में इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिन्होंने पहले नहीं देखी होंगी उनके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। विल कंटिन्यू टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस थिंग, सो यू कैन चूज एनी अदर कॉइन जिसमें आपको 50x, 60x एंड इवन 100x का पोटेंशियल दिख रहा है, rather than choosing this one, because even if you get bigger also, even मतलब ऐसा हो जाए, मतलब बहुत ही कुछ अच्छा हो जाए और इवन उससे भी ज्यादा मार्केट कैप अचीव कर पाएगा, फिर भी इसमें मैक्स टू मैक्स मतलब अगर जाएगा भी तब भी 20x का पोटेंशियल जाएगा विद रेस्पेक्ट टू करंट जो इसका प्राइस है, तो आपको उसमें उससे बेटर रिटर्न दूसरे कॉइन्स में मिल जाएंगे। सो यू कैन प्रेफर अनदर कॉइन इवन इफ इट इज गेटिंग बेटर डे बाई डे, टेक वाइज अगर देखोगे, फंडामेंटल देखोगे, एंड इसके बाद भी आप दूसरे अगर किसी कॉइन को प्रेफर करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आपका जो अप्रोच है दैट इज इन्वेस्टर अप्रोच, आपको टेक वाइज नहीं मतलब इसको यूज करना है, आपको देखना है कि जिसमें आपके सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट हो जाए। सो यू कैन चूज एनी अदर कॉइन फ्रॉम द प्लेलिस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।